बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पीडीएम की जमातों ने आखिर सोच सोच के ये हल निकाला है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान हमसे 3/4 अक्सरियत के साथ जीत जाएगा। अगर हम इसका रास्ता रोकते हैं तो यही एक हमारी कामयाबी हो सकती है। और रास्ता रोकने को उन्होंने एक बड़ा अजीब सा तरीका निकाला है। वो तरीका यह है कि आए दिन इमरान खान के ऊपर कोई ना कोई केस बना देते हैं और केस की जब उनको अदालतों में पेशी पे आना पड़ता है और जब वो पेशी पे आएंगे तो वहाँ पर उसकी जान को भी ख़तरा है। जान तो वैसे अल्लाह ताला ने लेनी है, इंसान तो नहीं किसी की ले सकता, लेकिन फिर भी एक ख़तरा तो मौजूद है जो उसको यानी कि इस मुल्क से पहले भी सियासतदानों की अमवात होती रही हैं और सियासतदान शहीद होते रहे हैं। लियाकत अली खान को भी शहीद किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया था और इस तरह के काफ़ी सियासतदान जो है वो पहले शहीद हुए हैं। इसलिए इमरान खान की जान को भी ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है। पीटीआई की जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि इमरान खान का जो भी बयान है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया जाए कि इमरान खान की खुद पेशी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है उनकी जान के लिए। मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके इस ख़त का जवाब दें और उनको ये सहूलत फराहम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आखिरी जो उम्मीद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालतें हैं। अगर इस मुल्क में अदालतें भी ना हों तो ये जो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वही कानून हो, और बल्कि है, लेकिन अदालतें जाकर एंड पर उस कानून को ख़त्म कर देती हैं। अदालतों से ही वाहिद इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। जितने भी अब तक केसेस हुए, ये जो पीडीएम की जमातें बनी बैठी हैं, जो वज़ीर आज़म बना बैठा, ये भी अदालत ने ही फैसला दिया था और इसी के सहारे पर बनी बैठी ये वज़ीर आज़म बने हुए हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो हमारी मौजूद अदलिया है। अदलिया से हमें उम्मीद होती है कि वहाँ से इंसाफ किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिल जाएगा और मिल भी जाता है, हर आदमी को वहाँ से इंसाफ मिलता है। ये पीडीएम की जमातों को सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 सहूलतें मुयस्सर हैं जिसकी बुनियाद पर ये अब हुकूमत में बैठे। एक एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल इनको सपोर्ट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट कतन नहीं चाहती कि तरीके इंसाफ की हुकूमत आए या पीडीएम की ये रवायती सियासी जमातें हैं इनकी हुकूमत जाए, क्योंकि ये रवायती सियासी जमातें जो है ये बहुत अच्छी तरह बूट पालिश कर लेती हैं और हर हुक्म के को ये तस्लीम करती हैं, क्योंकि इनको ना तो मुल्क की हकीकी आज़ादी के साथ गर्ज है और ना मुल्क की तरक्की के साथ गर्ज है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरनी है और भर कर भाग जाना है। और दूसरी इनको सपोर्ट ये हमारा जो बकाऊ मीडिया है, 95% मीडिया जो है वो पीडीएम की जमातों के साथ है। सिर्फ 4-5% मीडिया जो है वो इमरान खान की बात करता है और जो भी बात करता है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ये नहीं कि एक नया हर रोज़ एक नया प्रोपेगेंडा मीडिया के साथ भी किया जाता है। ये पीडीएम की जमातों का सपोर्ट है और इसी सपोर्ट की बुनियाद पर वो अब हुकूमत में बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो इनको एक सज़ा मिलेगी हर सूरत और इमरान खान इनको सज़ा देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी जानते हैं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी बड़ी माफिया, ब्यूरोक्रेसी, पीडीएम और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर इन्होंने एक माफियाज की हुकूमत मुल्क के ऊपर कायम की हुई है। ये 11 महीने इस हुकूमत को आए हुए हो गए, कोई भी प्रोजेक्ट ये हुकूमत लॉन्च नहीं कर सकी, कोई भी नया कानून नहीं बना सकी, किसी मुल्क के साथ ये तल्लुकात कायम नहीं कर सकी। बेरोज़गारी का मसला हो, लाकानूनीयत का मसला हो, महंगाई का मसला हो, अवाम का इन्होंने जीना दोबार कर दिया। इतनी की मुश्किल ज़िंदगी पाकिस्तान में उन्होंने बना दिया कि जिसका आज तक, यानी कि आप 40 साल पहले चले जाएं जब पाकिस्तान 2 लखत हुआ था तो उस वक्त भी लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब इस पीडीएम की जमातों और एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी में कायम होने वाली इस कौमी हुकूमत। आप इसको कौमी हुकूमत भी कह रहे हैं, आप इसको एंटी पाकिस्तान हुकूमत भी कह रहे हैं। ये खुद लोगों को कहते हैं कि एंटी पाकिस्तान, लेकिन ये खुद एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक 34 साल ये पीपल पार्टी नून लीग हुकूमतें करते रहे और इन्होंने आज तक कोई मुल्क में डैम तक नहीं बनाया, कोई नया डैम इन्होंने मुल्क में नहीं बनाया,
कोई नई कानून साजी लेकर नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यही कानून साजी किया कि अपनी जेबें किस तरह भरनी है और किस तरह इस मुल्क को लूटना, और दिन रात ये लूट रहे हैं, मुल्क को आनी हाथों से लूट रहे हैं। और लूट लूट कर पता नहीं कब तक इनके पेट भी नहीं भरते और कब तक इनकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा और 10 साल जी लेंगे। 80 साल से ऊपर तो पाकिस्तानी कोई जाता नहीं है। अब इनकी उम्र तकरीबन 60-70 साल के करीब तरीन ये पहुँच चुकी है। ये बड़ी बड़ी वड्डी माफिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान, ये अब और कब तक कितना की देर और ये मुल्क को लूट कर खा सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी अल्लाह ने के बान।